हेलो एवरीवन, आज है हमारे पास Xiaomi इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर 1S। ये नया लॉन्च हुआ है, बिल्कुल अभी 2-3 दिन ही हुए हैं और 2800 कुछ रुपए इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा था। तो मैंने पहले दिन ही ऑर्डर कर दिया था। 2 दिन पहले गया था, लेकिन होली की वजह से इसकी जो अनबॉक्सिंग हो रही है वो लेट हो रही है। और फुल 100% प्रैक्टिकली लाइफ में जो हमें परफॉर्मेंस देखने मिलती है वही आपको बात बताऊंगा, फालतू की नहीं फेंकूंगा। पहले इसकी अनबॉक्सिंग देखो, फिर आगे की बात करेंगे। यहाँ है आपके सामने Xiaomi एयर कंप्रेसर 1S का बॉक्स। यहाँ देखो आपके सामने पहले से रखा हुआ है। यहाँ आपको सामने की तरफ प्रीसेट प्रेशर्स देखने मिलेंगे, टाइप C चार्जिंग पोर्ट और 2000 mAh की लिथियम आयन बैटरी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह दी है और कुछ नहीं है। इसमें आपको एसेसरीज के तौर पर मिलेगी एक टाइप C की चार्जिंग केबल। पहले इसमें माइक्रो USB कनेक्ट होती थी, अब टाइप C कर दिया गया है फास्ट चार्जिंग के लिए। इसके अलावा आपको एक पिन देखने मिलेगी जो बास्केटबॉल या वॉलीबॉल में हवा डालने के काम आती है और इसमें कनेक्ट हो जाती है डायरेक्ट। इसके अलावा आपको एक कनेक्टर देखने मिलेगा, ये इसमें डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है और फिर आप इससे साइकिल में हवा डाल सकते हैं। इसमें आपको एक कैरी बैग और देखने मिलेगा, ये कपड़े का है, लेदर का नहीं है, तो ठीक ठाक है। आप इसे बांध के आराम से कार में या कहीं भी बाइक में रख सकते हो और आराम से कैरी कर सकते हो। यहाँ आपको एक मैनुअल देखने मिलेगा, यहाँ कुछ मोड PSI दिए हुए हैं, कितने बार पे डालनी चाहिए हवा, कुछ मोड के बारे में लिखा है, तो आप जरूर पढ़ो इसे। ये काफ़ी मदद करता है, आपको यूज़ कैसे करना है सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है, तो वीडियो पॉज करके जरूर पढ़ लेना। आप जैसे ही यहाँ से केबल बाहर निकालेंगे ये ऑन हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट 35 PSI पे सेट रहता है, ये अभी 35 हो गया, कोई बात नहीं। अब 0 दिखा रहा है कि एयर भी नापता है कि कितना प्रेशर आ रहा है। आप जैसे ही बाइक में कहीं भी टायर में कनेक्ट करोगे ये अंदर की हवा दिखा देगा कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ मोड। ये है भाई मोड का बटन, ये वाला। इसको जैसे ही दबाओगे आप पहले आ जाएगा साइकिल में। ये है 45 PSI पे भरता है हवा, लेकिन शुरुआत होती है 28 PSI से, जब आपकी 0 होगी। अभी ये 0 दिखा रहा है कि कोई भी पहिया कनेक्ट नहीं है इसमें, तो हवा इसलिए 0 दिखा रहा है। फिर मैं करता हूँ स्कूटर या फिर बाइक, तो अभी बार में दिखा रहा है। आप मोड वाले को थोड़ी देर दबा के रखो तो KPA में आ जाएगा, किलो पास्कल ऐसे करके होता है। फिर PSI में आ जाएगा। तो यहाँ ऑटोमेटिक वैल्यू सेट रहती है 35। अभी कोई चीज़ कनेक्ट नहीं है तो 0 दिखा रहा है, ठीक। ऐसे ही मैं फिर से दबाता हूँ तो आएगा कार। अभी बार में दिखा रहा है, फिर से करो, फिर KPA और फिर आ जाएगा PSI। तो यहाँ पे 36 PSI सेट है ऑलरेडी, तो ये 36 पे भरता है। फिर मोड का बटन दबाओगे तो आएगा बास्केटबॉल, वॉलीबॉल ऐसे, तो इसमें भरता है 8 PSI। तो अभी कोई चीज़ कनेक्ट नहीं है तो 0 दिखा रहा है। अब देखो मैं आपको आवाज़ सुनवा देता हूँ जब भरता है हवा। तो हवा तो भाई जिस हिसाब से चलता है ऐसा लगता है भाई रॉयल एनफील्ड या कोई तगड़ी क्लासिक बाइक चल रही है। आवाज़ बहुत मस्त करता है, हर कोई ध्यान देता भाई चल क्या रहा है, ठीक। इसमें आपको देखने मिलेगा अंदर गोल्ड प्लेटेड। अगर ये मान लो टूट भी गया तो कंपनी से आप रिप्लेस करके या फिर एक्स्ट्रा पैसे दे के आप इसे सही करवा सकते हो। इसकी ये जो केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और भाई ये गर्म, ये जो वेंट है ना, यहाँ से जो रास्ता बहुत गर्म हो जाता है जब हवा डालता है। यहाँ आपको देखने मिलेगा एक लाइट का बटन। आप जैसे ही दबाओगे ये ऊपर एक लाइट जल जाएगी, क्योंकि अगर पंचर रात में होता है तो आपको लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ आपको 2 बार प्रेस करना है तब ये लाइट बंद हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा मान लो आपकी कार का जो टायर का साइज़ है वो है बड़ा और आपको हवा डालनी है 45, तो आपको ये प्लस वाला बटन दबाना है और आपको 45 पे ले जाना है, ठीक है। ऐसे ही कम करना है तो मैनुअली आप इसे कम भी कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो, ठीक। तो एडजस्ट आप कर सकते हो। नीचे आपको देखने मिलेगी एक LED इंडिकेटर। अगर ये वाइट रहता है इसका मतलब ये 100% चार्ज है। अगर ये ऑरेंज हो जाता है तो इसका मतलब है 20 से 50% चार्ज है। अगर ये अभी रेड हो जाएगा इसका मतलब है कि 20% से भी कम चार्ज है। नीचे की साइड आपको देखने मिलेगा ये एक USB टाइप C पोर्ट और बाकी यहाँ कुछ ब्रांडिंग लिखी है, यहाँ भी ऐसी ब्रांडिंग है और काफ़ी सही चीज़ है ये। यहाँ मेरे पास कुछ एनालॉग मीटर हैं प्रेशर चेक करने के लिए एयर का। तो भाई जब इनमें रीडिंग होती है 35, तब मैं अगर इससे नापता हूँ तो आती है 40। और ऐसे ही पेट्रोल पंप पे जब नपवाता हूँ तब भी वहाँ दिखती है 40। जब मैं भरता हूँ इससे हवा तो ये 1% का लॉस लेके चलता है कि भाई एरर हो सकती है मीजरमेंट में, तो ये 1% ज़्यादा डालता है। और जब मैं पेट्रोल पंप से हवा बढ़वा के आता हूँ ना और इससे नापता हूँ तो वहाँ दिखाता है, इसमें दिखाता है 34 और फिर मैं इससे डालता हूँ तब 36 होती है। तो जो भी एरर है वो ठीक है, लेकिन आप इसका ही इस्तेमाल करो, ये बेस्ट है। अब बात करूँ मैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले मैंने बाइक के टायर को बिल्कुल 0 कर दिया फ्रंट का। इसमें लगभग 35 PSI हवा होनी चाहिए जो Xiaomi रिकमेंड करता है। तो जब मैंने इसको 0 से 35 PSI तक भरा
तो टोटल टाइम मुझे लगा 2 मिनट 7 सेकंड कुछ करके। तो ये काफ़ी सफिशिएंट है। आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन जब ये हवा भरता है ना रियल लाइफ में, तो आपको 2 मिनट पता ही नहीं लगेगा कब निकल गए। और काफ़ी सही हवा थी, और मैं सोच रहा था कि शायद 35 भी कम होगी, जहाँ तक 40 होनी चाहिए, लेकिन टायर बिल्कुल सही था उस टाइम 35 की जब हवा भरी गई थी इसमें। अब भाई बात करूँ मैं कार की, तो भाई पहले मैंने कार की हवा निकाली, पूरी बिल्कुल 0 कर दिया, और फिर मैंने भाई 0 से स्टार्ट किया था। तब शुरू में 8 से 10 PSI तक इसने बहुत स्पीड से हवा भरी, और उसके बाद तो भाई ये स्लो होता चला गया, क्योंकि अंदर से टायर का भी प्रेशर पड़ रहा था। टायर के अंदर जो हवा थी वो भी प्रेशर दे रही थी। तो भाई धीरे धीरे इसको टोटल एक टायर फिल करने में 14 इंच का 36 PSI पे 9 मिनट 1 सेकेंड लगा कुछ, ठीक। तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा टाइम लग रहा होगा आपको कि हाँ बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, लेकिन जब आप इसको यूज़ करोगे तब हमेशा 0 से 36 थोड़ी PSI भरोगे। आपकी 4 कम होगी, 5 PSI कम होगी, ऐसे कम होगी। जैसे 36 बननी है तो 30 होगी, तो ये जो 6 PSI भी भरेगा ना, ये जल्दी भर देगा। और फिर फ़ायदा ये है कि ये पोर्टेबल है, आपको किसी पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। और मार्केट में जो अलग अलग टायर इन्फ्लेटर है ना, उनको जैक लगाना पड़ता है कार वाला, वो तभी चलते हैं। आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हो, चाहे आप ऑफ रोड कहीं ट्रिप कर रहे हो तब कार में कैरी कर सकते हो, बाइक से जा रहे हो तब भी आराम से। पॉकेट साइज है, एक समझ लो कि 20 से 30 हज़ार वाली mAh की जो पावर बैंक होती है ना, उतना बड़ा है, बस बहुत आराम से आ जाता है। कहीं भी आप इसे कैरी कर सकते हो, लेकिन आप उनको कैरी नहीं कर पाओगे। अब आप जब ये वाला कनेक्टर डायरेक्ट इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद आप किसी भी साइकिल में या फिर किसी भी छोटा जो मुंह होता है उसमें आप हवा भर सकते हैं। फिर मैंने भाई साइकिल की हवा बिल्कुल 0 कर दी। साइकिल का टायर आपको लग रहा होगा कि ये भरा हुआ है, लेकिन बिल्कुल 0 था। और जैसे ही मैंने भरनी शुरू करी तो इसमें दिखा रहा था 45 PSI, लेकिन ये 45 PSI कार वाला 45 नहीं है ना, वो 35 है। जब ये हवा भरना शुरू करता है तो ये कहीं 28 से जाके शुरू होता है, 28 से फिर बढ़ते तब 45 PSI पे भरता है। और इस पे भी जो टायर था ना बिल्कुल सही था, परफेक्ट हवा भरी गई थी, तो इसकी मेजरमेंट बहुत अच्छी है। ऐसे ही ये वॉलीबॉल में हवा भरने के लिए यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है और आप फिर हवा भर सकते हैं। तो भाई बास्केटबॉल में जब इसने हवा भरनी शुरू करी तो शुरू में तो दिखाया ही नहीं, 0 रहा, थोड़ा बॉल भी फूल गई, फिर एकदम से दिखाया 4 PSI, फिर 5, फिर 6, ऐसे करके तो इसने 8 PSI तक भरी थी। और फिर जब मैंने बॉल छू के देखी भाई बिल्कुल परफेक्ट हवा थी, कोई मेजरमेंट इसका गलत नहीं था। तो 8 PSI पे बास्केटबॉल में बिल्कुल सही हवा भरती है, और बास्केटबॉल पे भी लिखा था 6 से 9 PSI आप भर सकते हो। तो ये बिल्कुल सही है, और इसको भरने में कुल 59 सेकंड लगे, 1 मिनट से भी कम। तो आप इसे इन सभी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। देखो आप या तो साइकिल के लिए लोगे, या फिर कार के लिए, या फिर बाइक के लिए, या फिर बास्केटबॉल के लिए, और मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आप कार के लिए ही लोगे। तो ये बेस्ट आइटम है। ख़राब होगा आप Xiaomi के सर्विस सेंटर पर जाकर रिपेयर करा सकते हो। ऐसी कोई मैंने अभी तक सुनी नहीं कि बैटरी डेड हो गई या सेल डेड हो गया। 1 साल के अंदर किसी की भी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है, ना किसी ने वीडियो बनाई है ऐसी। तो उसी का सक्सेसर है ये, तो मेरी तरफ से आप इसको ले सकते हो, परफेक्ट है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।